जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी आवाज साथियों, आप सभी को फिर से वंस अगेन मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे ये चैनल पर जिसका नाम है से यस टू जीसस। मेरी आवाज साथियों, आज का दिन प्रभु ईश्वर का हमारे लिए एक उपहार है, एक गिफ्ट है। आइए ये दिन के लिए प्रभु ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, हमारे मुक्तिदाता को धन्यवाद है। मेरी आवाज साथियों, हम लोग सभी कोई जानते हैं कि आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए खुला नहीं होगा। बहुत सारे लोग कल ही दम तोड़ दिए होंगे, लेकिन हम लोगों को प्रभु यीशु एक नया मौका दे रहा है कि उसके नज़दीक हम चल के जा सके, उनके करीब हो सके, उनको अच्छी तरह से जान सके, उनको और अंतर आत्मा से पहचान सके। ये हमारे लिए एक मौका है। मेरी बात साथियों, हर एक दिन नया दिन होता है, हर एक दिन एक नया अपॉर्चुनिटी होता है जिसके माध्यम से हम प्रभु यीशु की और क्लोज और नज़दीक जा सकते हैं। मैं आप सभी को प्रभु यीशु के नाम पे धन्यवाद देता हूं कि आप सभी को मेरा ये सुसमाचार का रिफ्लेक्शन देखते हैं। मैं आप सभी को आज का ये सुसमाचार के लिए सभी को आमंत्रित करता हूं। आइए आज का सुसमाचार हम लोग सुनते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग सुनेंगे कि किस तरह प्रभु यीशु शिष्य लोगों को सारे जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रेरणा देते हैं। उनको बताते हैं कि जाओ, सारी जगत में सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो, स्वर्ग राज्य के बारे में बताओ, मैं जो शिक्षा दिया हूँ सारी दुनिया को बताओ। प्रभु यीशु कितना सुंदर से शिष्य लोगों को, प्रेरित लोगों को प्रेरणा दे के आज भेज रहे हैं। आइए सुनते हैं। संत मार्कुस की अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से लेकर 18 तक। मार्कुस अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से लेके 18 तक। आइए सुनते हैं। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे भी उनको कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरी बात साथियों, जरा इमेजिन करके देखिए, शिष्य लोगों के लिए, प्रेरित लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा जब प्रभु यीशु उनको ये सुसमाचार, ये संदेश देते हैं कि जाओ सारे संसार में मेरे नाम में प्रभु ईश वचन को, प्रभु की वचन को सारे संसार में सुसमाचार को सुनाओ। जब शिष्य लोग सुने होंगे, कितना उत्साह, कितना आनंद में परिपूर्ण हो गए होंगे सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि वे भरपूर एनर्जी से भरपूर थे जब यीशु के साथ थे। लेकिन मेरी बात साथियों, आज प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मुझ पे विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, और जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं करता है, जो विश्वास नहीं करता है, उसे दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा इसका मतलब यह है कि हम लोग अगर प्रभु के वचनों पर, प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु के साथ चलने के लिए हम लोग इच्छा प्रकाश नहीं करते हैं, तब तो हम लोग नरक के योग्य बनते हैं, दोषी ठहराए जाते हैं। क्योंकि दोषी किसको ठहराया गया है? दोषी शैतान को ठहराया गया है। हम लोग शैतान के संतान नहीं हैं, हम लोग प्रभु यीशु ज्योति की संतान है। संत पौलुस कहते हैं वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। मेरी बात साथियों, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, युवा होने के नाते आज के सुसमाचार से हम लोगों को क्या संदेश मिलता है? हाँ, एक संदेश मिलता है। शिष्य लोगों को प्रभु यीशु ने अपना जिम्मेदारी सौंपा। शिष्य लोग अपने इच्छा के अनुसार, अपना शक्ति के अनुसार, अपना ताकत के अनुसार, अपना जितना भी ज्ञान था, जितना भी उन लोग सुने थे प्रभु यीशु से, सारी जगत में जाके क्रिश्चियन धर्म को, प्रभु की सुसमाचार को फैलाएं।
और सारे संसार में आज ख्रिस्त धर्म के लोग सबसे उच्च स्तर पर है। उन लोग प्रभु को, अपना जीवन को, अपना लाइफस्टाइल को प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं। प्रभु यीशु को फॉलो करने वाले, प्रभु यीशु को मानने वाले, प्रभु यीशु को भगवान मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं आज। हम लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा मेरी बात साथियों, कि प्रभु यीशु जो कहे हैं हम लोगों को बपतिस्मा ग्रहण करना, विश्वास करना, उनके वचनों पर चलना, इसका मतलब यह है कि यही करने से ही हमको स्वर्ग राज्य की प्राप्ति होगी। There is no other way। कोई भी और रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम लोग स्वर्ग राज्य जा सकते हैं। स्वर्ग राज्य जाएंगे तो प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु की वचनों के साथ, वचनों में जीते हुए, प्रभु यीशु के बपतिस्मा को ग्रहण करते हुए हम लोग प्रभु के परिवार के सदस्य बनते हुए हम लोग स्वर्ग राज्य प्रवेश कर सकते हैं। शिष्य लोग, प्रेरित लोग जितना भी काम करना था उन लोग किए, धर्म को संस्थापना किए, धर्म को स्थापित किए, और हम लोगों को अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन लोग करके, उन लोग फिजिकली एब्सेंट से उन लोग चले गए हैं। उनका जो मिशन कार्य था उन लोग पूरा करके, प्रेरित और शिष्य लोग पूरा करके चले गए हैं। अब किसकी बारी है? कौन ये जिम्मेदारी उठाएगा? कौन जाके सुसमाचार सारी जगत में सुनाएगा? कौन जाके लोगों को चंगाई प्रदान करेगा, रोगियों को, दीन दुखियों को दिलासा प्रदान करेगा, रोगियों को चंगा करेगा, दुखियों को सांत्वना प्रदान करेगा? कौन करेगा मेरी बात साथियों? हम लोग करेंगे। आप और हम करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हम लोगों को चुना है। युवा होने के नाते यह हम लोगों का फर्ज है। प्रभु ख्रिस्त को मानते हुए, प्रभु यीशु ख्रिस्त को हाथ पकड़ते हुए हम लोग उसका मिशन कार्य को इस धरती पर पूरा करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी बात साथियों, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे इंसान हैं, इतने लोग हैं जो कि प्रभु यीशु का नाम भी नहीं जानते। आज प्रभु यीशु का इतना सुंदर, मीठी, इतना प्यारा भरा वचन जो हम लोगों को दिया है, इतना सुंदर वाणी जो हमको प्रदान किया है, इतना सुंदर जीवन जीने के लिए सुसमाचार प्रदान किया है, वो सुसमाचार के बारे में, वो गुड न्यूज़ जो होता है, वो गुड न्यूज़ आज तक प्रभु यीशु को जानते नहीं है कि गुड न्यूज़ भी अभी तक कोई नहीं सुना है। उन सभी लोगों को, उन सभी गांव घर में, शहरों में जाके, जहां भी हम जाते हैं, प्रभु यीशु का सुसमाचार को, प्रभु यीशु की वाणी को, वचनों को हमको सुनाना है। युवा होने के नाते हम लोगों का यही फर्ज बनता है कि हम लोग कितना हमारा ये युवा जीवन को प्रभु के नाम पे, प्रभु की वचनों पर, प्रभु के कार्य में हम लोग लगा सके। ख्रिस्त में मेरी युवा साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह हम लोगों के लिए ना अपॉर्चुनिटी है, एक उपहार है, एक क्या बोलेंगे, एक भेंट है हम लोगों के लिए, एक उपहार है हम लोगों को। जब हम प्रभु के राज्य के लिए कार्य करेंगे, सब कुछ हमको प्रदान किया जाएगा, स्वर्ग के भागीदारी बनेंगे हम लोग। मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु कहते हैं पहले स्वर्ग राज्य का प्रसार करने लग जाओ और सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हम लोग बहुत टेंशन रहती है युवा होने के नाते कि ये नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, वो नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, मैं वो सपना है मेरा पूरा करने के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छे से एक बाइक नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अच्छा से एक मोबाइल खरीद नहीं पा रहा हूँ, मैं अच्छा से कपड़ा खरीद नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे हमारे सपना रहता है। यंग होने के नाते ये तो आता है, आज की दुनिया में तो ऑब्वियसली ये आएगा ही। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, प्रभु के साथ चलिए, प्रभु के साथ हाथ पकड़ के चलिए, प्रभु के सुसमाचार को प्रचार कीजिए। जहाँ पे भी जाओगे, जिसको भी मिलोगे 24 आवर्स एवरी डे, जिसको भी आप मिलते हो, जहाँ पर भी जाते हो, प्रभु यीशु की वचन को सुनाया करो, प्रभु यीशु के बारे में बताया करो, प्रभु यीशु हमारे जो प्रभु मुक्तिदाता उनके बारे में बताया करो, ताकि हम लोग जब ऐसे प्रभु यीशु को साक्षी प्रदान करेंगे, धीरे धीरे हम लोगों का इच्छा भी पूरा होगा। हम लोगों का जितना भी ज़रूरत है, जितना भी मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात साथियों, ये बोलने की बात नहीं है, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। मेरी बात साथियों, जब हम प्रभु की सुसमाचार को, प्रभु की राज्य को प्रसार और प्रचार करते हैं, तब प्रभु यीशु हमारी चीज़ों को, हमारी ज़रूरत को पूरी करता है। और ये प्रैक्टिकली सत्य है।
ख्रिस्त में मेरी आवाज साथियों, आइए आज के सुसमाचार से हम लोग यही संदेश पाते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु का जिम्मेदारी हमारे ऊपर ले और सुसमाचार का प्रचार हर कोने कोने तक करें, जहाँ पे आप भी तक प्रभु यीशु की वचनों को नहीं जानते। ये हम लोगों की जिम्मेदारी करेंगे ना? क्या बोलते हो? हाँ, जरूर। यही स्ट्रांगनेस होना चाहिए, शक्ति से परिपूर्ण एनर्जेटिक होना चाहिए प्रभु यीशु के कार्य को करने के लिए। मेरी वाह साथियों, आप सभी को आज का दिन के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, देता हूं। मंगलमय हो आपका दिन। माता मरियम से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम हमारी माँ सबके लिए प्रार्थना करे कि हम लोग प्रभु यीशु की तरह एनर्जेटिक, प्रभु यीशु की तरह उदार, प्रभु यीशु की तरह स्वस्थ बान, प्रभु यीशु की तरह पवित्र धार्मिक बन के हम लोग आगे उसका सुसमाचार का, स्वर्ग राज्य का प्रसार और प्रचार करते जाएं। प्रभु यीशु आप सभी को कृपा प्रदान करें। जय यीशु।